आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के टाउन हॉल पर और यहाँ पर हमारे साथ स्वामी विनय और उनके साथी बैठे हुए हैं। धरने पर एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं। मुद्दा है राजस्व विभाग में अनियमितताओं को लेकर करके यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है। क्या मुख्य डिमांड है जिसको लेकर के आप उपवास पर आ गए? मुख्य डिमांड तो ऐसे आप माने कि गोरखपुर जिले में जो राजस्व विभाग की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे हम लोग का मुख्य मुद्दा आज का जो वार्ड नंबर 11 है, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन वार्ड नंबर 11 में जो रोड पर ही अतिक्रमण है जिसको लेकर के वहाँ के तमाम सारे संभ्रांत लोग कोर्ट गए और वो वहाँ से आदेश लेकर आए हैं। लेकिन जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास उनके यहाँ कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। वह कोर्ट से आदेश आया नहीं आया उसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट से क्या आदेश आया? अतिक्रमण हटाने के लिए कि अतिक्रमण लगाने के लिए? अतिक्रमण को हटाने के लिए, इसके लिए आदेश आया। इसकी इनकी टीम भी बैठी। वो तो नगर निगम अपने आप में कंफर्टेबल है, वो तो हटा लेता है। अगर नगर निगम ही अपना सारा कार्य कर ले तो फिर हम लोग को या समाज के लिए कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आप भी समाज में राजस्व विभाग से और अतिक्रमण से क्या लेना देना? राजस्व विभाग वो जो एरिया है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। वो राजस्व विभाग के पास वहाँ पर जैसे जब भी आप कोर्ट में पहुंचेंगे या आप जब से नगर निगम पहुंचते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं तो तुरंत वो आपसे कहता है कि आप जा करके इसका निर्णय लेकर के कोर्ट से आइए। तो वो राजस्व विभाग के सुपरविजन में ही कोर्ट में जाना पड़ता है। तो वहां से आदेश आ चुका है और यह डिमोलिश करने के लिए, और विगत कई साल से आदेश है लेकिन उसके बाद भी लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। और जब अब नाक के ऊपर पानी चला गया, अब यह कहीं से हम लोग को न्याय मिलने की आशा नहीं रह गई, तो मजबूर होकर के आज एक दिवसीय धरना पर, ये प्रतीकात्मक धरना पर हम सब बैठे हुए हैं। एक बड़ा अति महत्वपूर्ण सवाल है कि गोरखपुर शहर के अंदर भारतीय न्याय संहिता 163 लागू है, यानी कि अगर सीधे से भाषा में बात करें तो धारा 144 लागू है और उसका कहीं न कहीं आप 3 से ज्यादा लोग बैठ करके उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ये कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, यह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप जैसे आप यहाँ आए हैं तो कुछ सारे लोग यहाँ पर दर्शन दीर्घा टाइप का लोग भी आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो पीड़ा है जनता की, धारा 144 में भी लिखा हुआ है कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता समाज की मालिक होती है, देश का मालिक होती है, और ये जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन के लोग होते हैं, ये जनता के सेवक होते हैं। तो जब जनता सेवक अपना कार्य भूल जाता है और जनता जो मालिक है वही परेशान है, तो वहां पर 144 का कोई बड़ा मतलब नहीं रह जाता है। अगर हम कल की बात करें तो कल यहाँ पे कांग्रेस का भी अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत किया था उन्होंने, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और उनका चालान किया, उनके ऊपर मुकदमा कायम किया। तो क्या वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था क्या उनका? देखिए, आपकी बातें पूरी तरह सही है, लेकिन जो अधिकारी या जो प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है उसे यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि समाज में हम इस तरह का माहौल बना दें कि जनता कोई मजबूरी में कोई कदम न उठा पाए। आज अगर वो अतिक्रमण हटा दिया गया होता तो हम लोगों को यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? अपना घर परिवार बिजनेस सारा काम लोग छोड़ करके इस धूप में बैठे हुए हैं, ये कोई शौक नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ही मजबूर कर रहा है लोगों को उसका उल्लंघन कराने के लिए, क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं जनता के पास तो जनता मजबूरन रोड पर बैठने का काम करेगी, गांधी प्रतिमा के सामने बैठने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं से अगर इसका कहीं से उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। अगर वो हमारी बात सुन लिया होता तो यहाँ पर शायद किसी को यहाँ शौक नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आकर बैठता हुआ। आपने एक और मांग उठाई है कि जन सुनवाई पोर्टल पर जो भी कंप्लेन लॉग करते हैं वो एक समय तक रहता है। पहले एक सूचना आती है कि संबंधित विभाग को भेज दिया गया, उसके बाद कुछ दिनों पश्चात आता है कि आपका निस्तारण कर दिया गया। जी, ये क्या मामला है? ऐसा है कि हमारे पास कई बार हम लोग जो है पोर्टल पे यहाँ लोग गए, हम लोग कई सारे लोग गए, लेकिन कभी कभी होता है भाई साहब आपको सूचना दिया जा रहा है कि आपकी समस्या सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया, आप संतुष्ट है ना? तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर कौन इसको आकर देखा, कौन समस्या सॉल्व किया, ये सब समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं से हम ये मान कर चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पूरा संवेदनशील है, सारी जनता की समस्या को जानना चाहते हैं, उसको समाप्त भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका जो तंत्र है वो फेल्योर है गोरखपुर में। इसमें थोड़ा सा अपडेट आपको कर दे, विगत 3 दिन पहले एक नया इसके अंदर ऑप्शन से स्टार्ट हुआ है कि जब भी निस्तारण का मैसेज आएगा उसके पहले जो भी संबंधित शिकायतधारी होंगे उसके मोबाइल पर OTP जाएगा
और वहां से वो कंफर्म करेंगे। अगर आप ओटीपी बताएंगे तभी आपका निस्तारण होगा और कॉल क्लोज होगी। ये अपडेट 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आईजीआरएस पर कर दिया गया है। अब आपकी क्या डिमांड है? अगर 3 दिन जो आप कह रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे नियम था कि जब समस्या समाप्त हो गई है तभी अधिकारी कोई कहेगा कि आपकी समस्या समाप्त हो गई है। नहीं, आप शिकायतकर्ता हैं, आपके पास ओटीपी आएगा कि ये समस्या का समाधान हो गया है, और फिर जब वहां से कॉल आएगी, जब आप ओटीपी बताएंगे तभी वो आईजीआरएस का जो कॉल आपने किया है वो क्लोज होगी, नहीं तो क्लोज उसको नहीं माना जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो नया नियम आया हुआ है, अभी 3 दिन पहले नियम आया है और 3 दिन पहले हमारा इधर का कोई कंप्लेन नहीं है, हमारे सारे कंप्लेन पहले के हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी असुविधा को देखते हुए, यही अनियमितता को देखते हुए ये चीज चालू की गई है। देखिए, सरकार लगातार नए नए प्रयोग कर रही है, लेकिन सफलता उसको कहां तक मिल रही है, आप इस विषय विचार कर, क्योंकि 3 ही दिन पहले का नियम है, तो मैं अभी आगे की बात इसके बारे में नहीं कर सकता। लेकिन जो पहले की बात है, उस समय भी हमसे अधिकारी बताए कि जब आपका समस्या पूर्ण रूप से सॉल्व कर दिया जाएगा, तभी अधिकारी को आदेश है उस पोर्टल से, तभी वो आपसे कहेगा कि आपके भाई साहब समस्या सॉल्व हो गया है। तो ये सारे नियम पहले भी थे, उसका रूप बदला था, लेकिन मैं देखा कि उस नियम का धज्जियां लगातार उड़ती रही। अब ठीक है, 3 दिन पहले नियम आया है, हम विश्वास कर रहे हैं। अभी क्या मांग करते हैं? आपकी मुख्य मांगे क्या है? अभी हमारा मांग यह है कि जो वार्ड नंबर 11 में जो अतिक्रमण हुआ है और जो कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए और अधिकारी लोग वहां पर मौके पर पहुंच करके मौके का मुआयना करें और समझ लें कि अगर कोर्ट आदेश किया तो निश्चित सारे परिस्थितियों को देखकर आदेश किया होगा, उसका पालन किया जाए। यहाँ पर वही सवाल उठता है कि राजस्व से संबंधित जो भी अनियमितताएं हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे स्वामी विनय अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। आज इनका 1 दिन का सांकेतिक उपवास का धरना है। अगर ये धरना इनका नहीं हो, इसमें अगर संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये शाम को 6 बजे घोषित करेंगे कि अगली कार्रवाई क्या होगी, अगले किस तरह से ये अनशन करेंगे। एक बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है, कल इसी जगह पर एक घटना घटी जहां पर कांग्रेस के जन यहां पर अनशन के लिए बैठे हुए थे और उनको डिस्पर्स किया गया, उनको जो डिटेन किया गया। इल्जाम लगा कि आपने पूर्ण सूचना पहले से नहीं दी थी और धारा 144 लगा हुआ है। आज यहाँ पर इस तरह का धरना यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या प्रशासन द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है या किसी के दबाव में कार्रवाई कर रही है? बहुत बड़ा सवालिया निशान। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से।